सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी तक हमने अपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 6 कंप्लीट कर लिए हैं और हमने बेसिक नॉलेज इस चैप्टर की अभी तक ले ली है। अभी हमें क्या करना है इस चैप्टर में, हमें आगे बढ़ना है यहाँ पर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के साथ। तो जब हम केमिकल रिएक्शंस के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम हर एक केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन और उसके साथ साथ उसके एग्जांपल्स और उसकी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स या प्रैक्टिकल नॉलेज वो भी हम साथ में लेके कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो कि मैंने आपको कल भी बताया था जब हम बात कर रहे थे बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की, तो मैंने एक चीज़ आपको बोली थी कि मैं डेली बेसिस पे जब तक ये चैप्टर चल रहा है हम कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे मैं एक तुम्हें केमिकल रिएक्शन दूँ जो कि तुम्हें बैलेंस करनी हो, उसके साथ साथ अगले दिन उसका सॉल्यूशन होगा। क्योंकि एक दिन में सारी कराना उसमें क्या होता है, बच्चे स्किप कर सकते हैं, बट इस तरीके से तुम उसको आराम से सीख जाओगे एक एक करके और तुम्हें आसानी से वो चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है बेटा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने जो जो चीज़ें देखी मैं उसको एक बार तुम्हारे सामने रिकॉल कर देता हूँ कि हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिससे कि तुम्हें पता चल जाए कि अभी हम किस पोजीशन पे चल रहे हैं इस चैप्टर में। आई नो कि थोड़ा सा ये तुम्हें लेंदी लग रहा होगा अभी, बट ट्रस्ट मी, अगर तुम इसको साथ में देख रहे हो तो तुम्हें ये बिल्कुल भी लंबा नहीं लगेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम ये एक दिन में या कुछ घंटों में चैप्टर ख़त्म कर दोगे तब ये शायद पॉसिबल ही तुम्हें टफ लग रहा हो, बट अगर तुम रेगुलर वे में एक चैप्टर को आराम से पढ़ोगे तो इतना टाइम लगता है। तो मैं उसी हिसाब से इन चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, तो कोशिश करो कि मेरे साथ बने रहो और कंसिस्टेंट रहो। ओके बेटा। तो सबसे पहले हमने सिंपल सी बात करी थी, केमिकल रिएक्शंस देखी थी हमने, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस देखी थी। मैं थोड़ा सा क्लिस्ट में इसको लिख रहा हूँ फटाफट से। दूसरी हमने बात कर दी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हमने कर ली थी। तीसरी हमने बात कर दी यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की, बैलेंस इक्वेशंस की मतलब हम बैलेंस इक्वेशंस कैसे बनाते हैं ये बात कर ली थी। हालांकि ये टॉपिक्स हमने यहाँ पर तो 3 देख रहे होंगे, मतलब हमने इनको और थोड़ा सा ब्रेक कर करके पढ़ा है। और जो हमने अभी लास्ट वीडियो जो बनाई है उसमें हमने क्या करा, इन्हीं के क्वेश्चंस करे, बैलेंस इक्वेशंस के क्वेश्चंस को थोड़ा डीपली समझा है कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं या किस तरीके से हम एग्ज़ाम में जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो हम उनको परफॉर्म करेंगे या उनको हम करेंगे। ये बात समझ आई आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ अब हम क्या करते हैं, हम बढ़ते हैं अपने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की तरफ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपके हिसाब से चलते हुए, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ या जिस हिसाब से मैंने बच्चों को पढ़ाया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम डेली बेसिस पे 2-2 केमिकल रिएक्शंस को हम कवर करें, जिससे क्या होगा कि आप उसमें अच्छे से पढ़ भी पाओगे अपनी बुक से, और दूसरी बात कि उन चीज़ों को आपको कवर करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो अगर मैं बात करूँ सिंपल वे में कि जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, हमने केमिकल रिएक्शन तो एक रफ वे में पढ़ लिया, लेकिन उसके कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा। तो जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये बेसिकली होते तो 6 हैं, बट इसको हम ब्रेक कर करके पढ़ते हैं तो ये लगभग उसमें 2 और 2 और बढ़ जाते हैं। मतलब नाम देख लेते हैं हम उनके, है ना, नाम के हिसाब से हम उनको थोड़ा थोड़ा और इजी वे में तोड़ने की बात करते हैं। तो बेसिक लेवल पे तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं? 6 केमिकल रिएक्शंस हमारे पास हैं इस चैप्टर में। तो पहली आती है हमारे पास कॉम्बिनेशन। क्या आती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन आती है बेटा। क्या आती है? साथ में बोलना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आती है। दूसरी क्या आती है? डिकम्पोजिशन। मतलब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ जाएगी बेटा हमारे पास। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो तीसरी कौन सी आएगी हमारे पास? डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसके साथ साथ रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल आ जाएगी और ऑक्सीडेशन रिएक्शन आ जाएगी। तो ये सब रिएक्शंस हैं। एक बार मैं आपके सामने सारी लिख देता हूँ, फिर आप उसको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि आपकी बुक के हिसाब से आप उनको फॉलो भी कर पाएंगे मेरे साथ साथ। ठीक है। तो
दूसरी मैंने कौन सी लिखी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखी। उसके बाद आपके पास कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट है। कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा। उसके बाद कौन सी है आपके पास, डबल डिस्प्लेसमेंट है। कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये बात समझ आई। इसके बाद हम बात करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल और ऑक्सीडेशन। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिएक्शन। और जो लास्ट है, जो सबकी एक किस्म से कहीं ना कहीं किसी किसी को बहुत अच्छी लगती है समझने में, या कह सकते हैं किसी किसी को समझ नहीं आती है, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या हम बात करें कि रिड्यूसिंग एजेंट, ये पकड़ने में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है स्टार्टिंग में। तो आपकी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, जिसको हम नाम से किसे बोला, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपके पास बेसिकली 6 रिएक्शंस हैं। इसमें हम जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी इसमें हम दोबारा से पढ़ लेते हैं, और इनके जो नाम हैं, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हम साथ में लेते हुए चलेंगे। ये आपका 10th क्लास का एक बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा, जिससे कि जब भी आप कोई रिएक्शन देखेंगे तो आपको नाम पता चल जाएगी कि भैया ये जो रिएक्शन है, ये इस रिएक्शन का जो नाम होगा वो इनके बेसिस पे क्या होगा। इतनी बात आपको समझ आ जानी चाहिए। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि ना जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा मैं रिएक्शंस यहाँ पे लिखूँगा आपके सामने, ठीक है, जिससे कि आप उनको याद कर लें साथ साथ ही, और आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और हाँ, ये ध्यान रखना कि जो डेट है ना उसी पे साथ में चलना बेटा। मैं पूरा ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एज अ ट्यूशन वाला फील लेने की, कि भैया आया है घर पे और वो पढ़ा रहा है होम ट्यूशन्स की तरह, ठीक है, कि आज 27 तारीख है, आज हम ये पढ़ रहे हैं, तो उस दिमाग के साथ बैठना, ठीक है। शायद किसी ने स्किप कर दिया होगा, ठीक है, या कोई इसको 28 तारीख को देख रहा होगा, या जो भी आपकी तारीख चल रही है, तो उस हिसाब से इसको कवर करते हुए चलना। मतलब बिल्कुल भी बीच में लूप लेने का नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। ये बात क्लियर रखना अपने साथ। अच्छा तो जो पहली रिएक्शन है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको, उसका नाम क्या है, हमने अभी क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है उसका बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं हम उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो हमारे पास पहली रिएक्शन है ना उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि बेसिक लेवल पे इसको मैं कैसे याद रखूंगा, कंबाइन, यहाँ पर एक वर्ड टूटा, कंबाइन, है ना, मतलब कंबाइन से तो कॉम्बिनेशन बना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको इजी वे में समझाऊं, कि मेरे पास एक एलिमेंट था A और दूसरा एलिमेंट था B, और ध्यान रखना मैं यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूँ, एलिमेंट, कंपाउंड, ये दोनों वर्ड्स यूज़ होंगे यहाँ पर। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना कि मेरे पास एक एलिमेंट का कंपाउंड यहाँ पर था, एक एलिमेंट का कंपाउंड यहाँ पर था। जब मैंने इसकी रिएक्शन कराई तो जो मेरे को नया चीज़ मिला वो मिला मुझे AB, या कभी कभी मैं इसको अगर न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ बोलने की कोशिश करूँ तो मैं बोलूँगा भैया C मिल गया मेरे को, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। अभी AB के हिसाब से लेना, क्योंकि तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि अब इसका कहने का मतलब क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये आपकी बुक में जैसा लिखा है, यहाँ पर डेफिनेशंस पढ़नी थोड़ी सी इजी हो जाती है। जब आप रेफर कर रहे होंगे इसको किसी क्वेश्चन के आंसर में, तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और ट्रस्ट मी, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, या मैं जो चीज़ें थोड़ी क्रैक्स में निकाल के लेके आ रहा हूँ, या जो शॉर्ट पॉइंट्स में यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपके बुक को रेफ़र करके, वो ध्यान रखना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जैसे कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है यहाँ पर, एक रिएक्शन की जो डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है। उन्होंने लिखा है कि द प्रोसेस इन विच 2 or more सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपके लिए, द प्रोसेस
द प्रोसेस इन विच टू सब्सटेंस, क्या लिखा बेटा, टू सब्सटेंस लिखा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस combine to form a new single product, combine to form a single substance with new प्रॉपर्टी। ये आपकी डेफिनेशन हो गई इसकी। तो मतलब जब आप इसको लिखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या पहले आप ऐसे बना देंगे कि a प्लस बी क्या बनता है, ए बी बनता है। तो हम उसके बाद अब नीचे एक इसकी रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच, ऐसे अंडरलाइन कर देना वहाँ पे, ठीक है, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस विद किसके, विद न्यू प्रॉपर्टीज। ऐसे अंडरलाइन करेंगे ना जब आप बोर्ड्स में, तो आपको इनका फ़ायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि टीचर को जो मेन कीवर्ड्स हैं इसके चमकते हुए दिखेंगे, और मेन कीवर्ड्स चमकते हुए दिखे तो वहाँ पर नंबर भी चमकते हुए मिलेंगे। फिर आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बेटा ये तो था इसका एग्जाम्पल। इसके अब हम देखेंगे, ये इसका एक किस्म से डेफिनेशन हमने अभी देख ली, और डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि भैया ए और बी दो सब्सटेंस हैं, एलिमेंट बोल लो या कंपाउंड बोल लो, उनको जब मैंने कंबाइन करा तो मेरे पास ए बी एक नया कंपाउंड आ गया निकल के, जो कि बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज़ के साथ होगा, लेकिन जो भी बनेगा इसमें वो सिंगल होगा। क्या होगा, वो सिंगल होगा भैया। तो अब यहाँ तक की बात तो समझ आ चुकी होगी। जब आप ऐसे लिखेंगे तो इसके नीचे एक एग्जाम्पल भी देंगे आप, ठीक है, क्या देंगे, एक एग्जाम्पल भी दे देना। अच्छा, क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, अगर मैं इसको थोड़ा तोड़ के या और थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, यहाँ पर हो सकता है बेटा कि या तो दोनों एलिमेंट हो, दोनों एलिमेंट मिलके तो कंपाउंड बनेगा, तो कंपाउंड, ये तो आप सिंपल सी बात समझिए कि बनेगा तो कंपाउंड है, क्योंकि अगर सिंगल और प्योरेस्ट फॉर्म किसी भी चीज़ की देखें तो एलिमेंट होती है, अगर मिक्स्ड फॉर्म देखें तो कंपाउंड हो जाती है। तो दो एलिमेंट मिल सकते हैं, ठीक है जी, एक एलिमेंट हो सकता है, एक कंपाउंड हो सकता है, तब भी तो कंपाउंड ही बनेगा, ठीक है जी। या क्या हो सकता है कि कंपाउंड कंपाउंड ही हो, कंपाउंड यहाँ पर भी हो, कंपाउंड यहाँ पर भी हो, नया कंपाउंड बन जाए यहाँ से, ठीक है। ये तीन कंडीशंस हो सकते हैं आपके लिए। इतनी बात समझ आ गई। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंगल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एलिमेंट मिक्स्ड। जैसे कि आपके पास गोल्ड आ गया, आयरन आ गया, Fe इज कॉल्ड एलिमेंट नॉट कंपाउंड। कंपाउंड किसको बोलेंगे, H2O, वेयर टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म, इट्स कॉल्ड कंपाउंड। ये चीज़ क्लियर रखनी है आपको। यहाँ तक बात समझ आएगी। अब मैं इसके आपको थोड़े से एग्जांपल्स, थोड़ी डेफिनेशन के साथ साथ जो इसके रिएक्शंस आ रही होंगी उनको थोड़ा समझ लेते हैं, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। क्लियर हो गया बात, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने अभी एक धड़ाम से मिटा दिया ना इसको, तो जब मैं बात कर रहा होता हूँ ना या मैं कुछ कर रहा होता हूँ तो उस टाइम पे आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इफ़ इन केस यू वांट। अदरवाइज मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने बुक में, आप बुक से फॉलो कर रहे हैं, मैं बस इसको रेफ़र कर रहा हूँ यहाँ पर आके, तो नोट्स की इतनी ज़्यादा खासा ज़रूरत है नहीं। मेरे को बस एक बोर्ड पे आपको चीज़ें थोड़ी सी ड्रॉ करके थोड़ी इजी वे में समझा देनी है, वो आपको हेल्प कर देंगे आगे आगे। तो इतना सा मेरा काम है यहाँ पर, ठीक है। और हो सके तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही हो या चीज़ें ऐसी लग रही हो कि हाँ ईजी वे में चीज़ें चल रही हैं, तो आप क्या करें कि इन चीज़ों को रिपीटेड मोड पे अगर आप देखें तो बहुत क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें आपको, ठीक है। अच्छा, तो जो पहली रिएक्शन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वो है मेरे पास क्या, फिर से वही पहला पन्ना, मैग्नीशियम को मैंने रिएक्ट कर दिया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो मेरे को क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया साहब। अब मैंने रिएक्ट कैसे करा, इसके थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो मैग्नीशियम है ये सॉलिड फॉर्म में था साहब, किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था। जो ऑक्सीजन होगी किस फॉर्म में होगी, ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगी, यहाँ पर गैस फॉर्म में होगी ना, तो ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होगी। तो कहने का मतलब, मैं इसको बैलेंस भी करता चल रहा हूँ कि कहने का मतलब कि व्हेन मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम का कहने का मतलब या तो रिबन हो जाए या वायर हो जाए,
तो व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन in presence of heat, when we give heat magnesium ribbon or wire in presence of oxygen, they form magnesium oxide 2MgO। 2MgO बना दिया इसने। ये बात समझ आई पहली रिएक्शन। तो ये भी कैसी रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बेटा। दूसरी रिएक्शन देखते हैं हम यहाँ पर। हम बात करते हैं सिंपल और साधारण भाषा में हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन दे फॉर्म H2O, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगाया। तो ये भी किस टाइप की रिएक्शन आ गई आपकी, किस टाइप की रिएक्शन होगी, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी बन जाएगी। ये चीज़ तीसरी बात। जो तीसरी चीज़ है वहाँ पर हम क्या करेंगे, व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या कर रहा है, कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ये चीज़ ध्यान आ गई कि व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इस चीज़ पे जब मैं ये कार्बन वाली रिएक्शन लिख रहा हूँ तो यहाँ पर एक पॉइंट है, उसको ज़रा समझना और उसको इसके नीचे नोट बना के भी लिख देना। क्या है कि इसके नीचे जो नोट है इसको समझना। इस रिएक्शन के नीचे यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि व्हेन कार्बन बर्न इन एयर, कार्बन बर्न इन एयर, कार्बन कंबाइन ओनली विद ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, व्हेन कार्बन बर्न इन एयर, व्हेन कार्बन बर्न इन एयर, तो यहाँ पर क्या चीज़ें आएंगी कि कार्बन को जब मैंने बर्न करा तो क्या बनाएगा, कार्बन, जो कार्बन होगा, कार्बन कंबाइन ओनली विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात समझ आई, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज़ मैं देख लूँगा कि मैं डेली बेसिस पे आपको एक ही रिएक्शन समझा रहा हूँ या 2 रिएक्शन समझा रहा हूँ, तो इन चीज़ों को थोड़ा गौर फरमाइएगा। ठीक है, तो ये हमने 3 रिएक्शंस देखी बेसिक। अब थोड़ा सा इसमें और डिटेल में चलते हैं और कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती है इसकी, फटाफट उनको देखते हैं। जैसे हमने कार्बन तक की बात करी, तो चौथी रिएक्शन क्या हो सकती है इसमें, एक रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी की, H2 रिएक्ट विथ Cl2, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोराइड, दे फॉर्म HCl। क्या बनाता है, HCl बनाता है, 2HCl हो जाएगा। ठीक है, 2HCl हो गया। ये इसी प्रोसेस के हिसाब से इंडस्ट्रीज में एसिड बनता है। इंडस्ट्रीज में क्या बनता है, एसिड जो बनता है इसी वे में बनता है। ये बात समझ आ गई, जो एसिड बनता है आपका इसी तरीके से बनता है, इसमें कोई डाउट। ठीक है, अब 2-3 रिएक्शंस और देख लेते हैं, उसके बाद जो डिटेल में हम कल से मैं कोशिश करूँगा कि जो रिएक्शंस हों वो थोड़ी 2-2 आ जाएं तो जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे और आप थोड़ा इजी वे में समझ लेंगे। ठीक है, अभी कोशिश करना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आप इस रिएक्शन को अच्छे से समझ लें इस वीडियो में और चीज़ें आसान हो जाए आपके लिए। नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो सकती है, Na प्लस Cl2। तो जो NaCl2 ये क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, NaCl, यहाँ पर 2 लगाया, यहाँ पर 2 लगाया, बैलेंस हो गई। ठीक है, और क्या हो सकता है, NaCl हो गया, या छठी हो सकती है फेरस वाली, Fe रिएक्ट विथ सल्फर, आयरन रिएक्ट विथ सल्फर, तो क्या बना देगा, जब आयरन करेगा रिएक्ट सल्फर के साथ तो ये बनाएगा बेटा आपका FeS, फेरस सल्फेट बना देगा। तो ये सारी रिएक्शंस वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर आपके एग्जांपल्स के लिए जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आती हैं। ठीक है, एक जो मैंने लास्ट रिएक्शन इसमें आपके लिए बचा के रखी है वो बड़ी फेमस और बड़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी पढ़ाई के लिए, और वो आगे तक चलती ही रहेगी और वो कभी भी नहीं आप उससे पीछा पा सकते, स्पेशली इन 10th तो नहीं आपको उससे पीछे मिलेगा। तो वो जो रिएक्शन है वो आपने जैसे सुना होगा, पहले मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि जब हम
अभी तो एशियन पेंट वगैरह आ गए हैं, लेकिन जब हम पहले के टाइम पे पुताई करते थे घरों में तो हम क्या करते थे, हम चूना लेके आते थे, चूने को पानी में मिलाते थे और पुताई कर देते थे। इसके साथ साथ जो उसके पीछे की साइंस है उसको हम थोड़ा अगर समझें कि हम ऐसा ही क्यों करते थे, हम चूना ही क्यों लाते थे, हम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड ही क्यों ला रहे हैं, CaO ही क्यों ला रहे हैं, उसको हम पानी के साथ मिला रहे हैं। तो होता क्या था बेटा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ मिलता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलता है, तो दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इस प्रोसेस में बड़ी हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। तो जब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये धीरे धीरे जब हम इसको घोल बनाते हैं तो एक बड़ा इसका लिक्विड तैयार हो जाता है। तो जब हम इसको दीवार पे लगाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है तो एक थिन लेयर बना लेता है CaCO3 की, जो कि बड़ी शाइनी होती है और देखने में भी बड़ी सुंदर लगती है। तो ये इसके पीछे का केमिकली प्रूवन रीज़न है कि या केमिस्ट्री के थ्रू अगर हम देखें तो एक रीज़न निकल के आ जाता है कि क्यों हम कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसको हम क्विकलाइम बोलते हैं, उसको हम ऐसा यूज़ करते हैं कि हम उससे पुताई करके अपनी दीवारों को साफ़ सुथरा या सजाते हैं, मतलब कलरफुल बना देते हैं। ठीक है बेटा, अब इसकी रिएक्शन हम देखते हैं। होता क्या था कि इसको इम्पॉर्टेंट में मार्क कर लेना, इम्पॉर्टेंट है ये, इम्पॉर्टेंट। ठीक है बेटा, क्या है इम्पॉर्टेंट, तुम्हारी भाषा में बोलते हैं तुम थोड़ा इस तरह के बोलते हो। तो रिएक्शन क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये सॉलिड होगा व्हेन रिएक्ट विद वाटर, H2O। किसके साथ रिएक्ट करा, वाटर के साथ, लिक्विड फॉर्म, सिंपल बात। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, क्या बनाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अभी बताया मैंने, कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस। तो जो ये बना ये वाइट कलर का होगा और ये बहुत सारी हीट इवॉल्व करेगा। क्या करेगा, हीट, या जैसे मैं बोलता हूँ एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो ये रिएक्शन भी किस में आ जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। इसी के साथ साथ इसी को क्या बोलेंगे, ऑल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा छोटा रखा है। इसमें मैंने सिर्फ आपको एक रिएक्शन समझाई है, जिस रिएक्शन में मैंने आपको उसकी डेफिनेशन समझाई, उसका बेसिक बताया कि अगर एक एलिमेंट या कंपाउंड या एलिमेंट या कंपाउंड मिलते हैं तो वो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे। उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस देखी, कुछ रिएक्शंस देखी, और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि आप अपने एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं एज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम कंसीडर भी करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें बहुत सारी हीट इवॉल्व हो जाती है। ये बात समझ आ गई। तो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा छोटा, या मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें मैं एक ही रिएक्शन समझाऊँ आपको आराम से, तो वो हो चुका है। और आप रिएक्शंस भी याद करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम भी चाहिए और बुक से कवर अप करने में। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने कल आपको बोला था कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा डेली, किसके लिए, केमिकल बैलेंस करने के लिए, किसको, केमिकल इक्वेशन को। तो वो मैं आपको दे रहा हूँ अभी आपकी ही बुक से, तो उसको आप देखना, 1 सेकेंड आप मुझे दें। ठीक है, तो जो वो है आपका, मैं आपको आपकी बुक से ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप करें और कोशिश करना कि वो क्वेश्चन बने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो क्वेश्चन ना बने। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है उसको आप लिखें और उसको आप फिर बैलेंस करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इक्वेशन है, क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर कि ये किसके लिए, आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि Fe यानी कि आयरन रिएक्ट विद H2O, क्या देगा, क्या देगा, ये देगा Fe3O4, क्या देगा, Fe3O4 प्लस H2, क्या देगा, प्लस H2 देगा। तो ये बेटा आपका होमवर्क है, इसको आपको क्या करके लाना है, बैलेंस करके लाना है। मतलब बैलेंस करना आप इसको, अगर मैं इसका कल सॉल्यूशन कराऊंगा आपको। ठीक है, और इसके साथ साथ फिर वही चीज़ लास्ट में जो मैं बोल रहा हूँ हर बार कि कंसिस्टेंट रहिए पढ़ाई के लिए।
और कोशिश करिए कि चीज़ों को आराम से ईजी वे में कवर कर पाएँ आप। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनेगी तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में और ज़्यादा। इसके साथ साथ इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और कोशिश करना कि साथ में बने रहना। इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें आप अपनी कॉपी में और देखें कि आपको बनाने में आ रहा है कि नहीं बन पा रहा है आपसे क्वेश्चन। इसी के साथ साथ इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अपनी पढ़ाई को करते रहें और कंसिस्टेंट रहें। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।